लगी हुई थी पार्लियामेंट के पर, वो मूर्ति ये कह रही थी कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा है, ये जो कुछ है ये लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट के अंदर है। इस पार्लियामेंट के अंदर आप जाइए और कानून के निर्माता बनिए। तो कानून के निर्माता बनने के लिए पूरे देश के बच्चों के लिए, पूरे देश की जनता के लिए वो मूर्ति प्रेरित करती थी। तो उस मूर्ति को अंधेरे में जाकर के ऐसी जगह लगा दिया है जहाँ कोई देख नहीं सकता। इस बार देखा तो बड़ा अफसोस हुआ, मूर्ति को छोटे चबूतरे पर रख दिया गया है और उसके साथ और भी मूर्तियाँ हैं। तो इस वजह से ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग दुनिया भर का सत्ता बनाने के लिए तो संघर्ष करते हैं कि हम सत्ता बनाएंगे, लेकिन अपनी एक मूर्ति को हम अपनी उसी जगह स्थापित नहीं कर पाए। एक तरफ वो लोग हैं जो मस्जिदों के नीचे मंदिर निकालते हैं, एक वो लोग हैं हमारा जीता जागता मंदिर जो उजाड़ दिया गया है और हम मूक बैठे हुए हैं। तो आज जो कोने कोने में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि उस मूर्तियों के लिए जो भव्य मूर्ति हमारी हटाई गई है पार्लियामेंट से, उसके लिए फिर से एकत्र होकर के उस मूर्ति का एक महा आंदोलन चलना चाहिए। जिस तरह से बोध गया में एक बौद्ध मंदिर के ऊपर कब्जा कर लिया गया है दूसरे लोगों ने, उसका जिस तरह से एक तरफ आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में पूरे देश विदेश के सभी बौद्ध लोग आए हुए हैं और लगातार वहाँ पर तांता लगा हुआ है। ऐसा लगता है 1925 में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और वो मंदिर भी जो बौद्ध मंदिर बौद्ध विहार है उसको मंदिर बना दिया गया है, उसको कब्जा कर दिया गया, पूजा पाठ किया जाता है। तो इसलिए सम्राट अशोक का वो प्रतीक उसको बहाल करना है एक तरफ, दूसरी तरफ पार्लियामेंट की मूर्ति जो हटाई गई है, विस्थापित की गई है, उसको बहाल करने का हमारा संकल्प आज के दिन लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी जयंती ऐसे ही नहीं मनाई जाती, हर जयंती का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई न कोई संकल्प होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा था कि राजनीतिक ताकत वो चाबी है जिससे सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। लेकिन आज हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हमारा बहुजन समाज जयंतियाँ मनाता है, टुकड़ों में बढ़ करके मनाता है, लेकिन हमारी जो राजनीतिक सत्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू की थी 1927 से, जब उन्होंने महाकाल के लिए पानी का सत्याग्रह शुरू किया था, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन लोगों के लिए सत्ता का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, जब उन्होंने एक वोट का अधिकार हमारे लिए दिया। उस दिन से हमारी जो किस्मत थी वो बदल दी। जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था वो राजा जो है बेटी से पैदा होने लगा, और राजा पैदा करने वाले रानी और राजा नहीं बल्कि हम और आप लोग राजा को पैदा करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने वोट की कीमत नहीं समझी। हम मतलब मिठाई में उड़ा देते हैं, अपने वोट के लिए बहुत सस्ता समझते हैं। जिस तरह से हमारे लोगों का मजदूरी बहुत सस्ती है, सस्ती मजदूरी पे काम करके बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठों का मालदार बनाते हैं, उसी तरह से हम वोट के लिए बर्बाद करके अपने मालिकों के लिए इस देश का मालिक बनाते हैं और हम मजदूर रह जाते हैं। हम शिक्षा की भीख मांगते हैं, हम रोजगार की भीख मांगते हैं, और हम जो है एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, लेकिन गुलाम एमएलए और एमपी से कोई फायदा नहीं है। साथियों, जब तक सत्ता की चाबी आपके हाथ में नहीं होगी तब तक आपके भाग्य का निर्माण कोई नहीं कर सकता। अगर भाग्य का निर्माण करना है तो माननीय कांशीराम जी ने हमें सिखाया कि हमें अपने वोट के लिए एकत्र करना है। जो हमारा बिखरा हुआ जातियों में वोट है उसको जमात में बदलना है। उस जमात का नाम उन्होंने बहुजन समाज रखा। आप जानते हैं कि बहुजन समाज के अंदर हमारे एक भाई कह रहे थे मैं जाट हूँ, दलित नहीं हूँ, लेकिन जाट भी दलित होते हैं। मेरे भाई बैठे हो तो सुन लें, क्योंकि सब छोटू राम का जरा सुन लो इतिहास। सब छोटू राम के लिए जब वो उधर मंत्री बने थे वो जाटों के सबसे बड़े लीडर थे, लाहौर में बैठते थे। उनका जरा चुनाव पत्र तो निकाल के देख लो, उसके आगे शूद्र लिखा हुआ है। तो शूद्र क्या दलित नहीं होते हैं? हमारे लोगों का कोई भी इस समय चरित्र नहीं है। हमारे लोग ऊंचा बनने के फिराक में रहते हैं, लेकिन माननीय कांशीराम जी का धन्य है, जब उन्होंने मंडल कमीशन के लिए संघर्ष किया तो जो मूछ लगाने वाले लोग
जो छोटे से ऊंचा बनते थे उनके लिए एक झटके में 1990 में नीचा कर दिया और उनकी पूंछ को काट दिया और वो जो है ओबीसी बन गई और आज आरक्षण के लिए संघर्ष करने लगे। जिनके साथ जो आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे तो जब उनको आरक्षण मिला तो वो लोग सड़कों के ऊपर आकर के जलने लगे, उनके आरक्षण का विरोध किया गया। आज वो लोग भूल गए हैं, आज से फिर से हिंदू बनने लगे हैं, आज से फिर से ब्राह्मण बनने लगे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आपको जो बहुजन समाज मानवर कांशीराम जी ने दिया है उसके अंदर ओबीसी भी सारे आते हैं, उसके अंदर शेड्यूल कास्ट भी सारी जातियां आती हैं, 6743 जातियां। और जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, जो दलितों से कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए हैं, सिख बन गए, ईसाई बन गए हैं, जो लोग उनसे कन्वर्ट होकर के जो ओबीसी जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो भी बहुजन समाज के अंग है। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने बामसेफ नाम की सबसे पहले एक संस्था बनाई थी जो हमारे लोगों का दिमाग खराब हो गया था, पढ़े लिखे लोगों का, उनका दिमाग सही करने के लिए बामसेफ से उनको सिखाया था कि तुम सब लोग शूद्र हो, ये हमें शूद्र कहते हैं और तुम अपने लिए क्षत्रिय कहते हो। कोई भी अपने को क्षत्रिय से नीचे मानने वाला तैयार नहीं है, लेकिन नाली का आप कूड़ा साफ करते हैं, दूसरी तरफ क्षत्रिय कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं वो भी क्षत्रिय है, खेतों में काम करता है वो भी क्षत्रिय है, अपने को क्षत्रिय से नीचे कोई भी नहीं समझता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कभी क्षत्रिय थे, लेकिन आज क्षत्रिय नहीं है, आज दूसरे की छतरी के नीचे रहे हैं। कभी हमारी छतरी हुआ करती थी, हमारे छत्रप हुआ करते थे, जब इस देश के ऊपर बौद्धों का शासन होता था, भगवान बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे। आज हम भी क्षत्रिय हैं, लेकिन वो क्षत्रिय हैं भगवान बुद्ध के, वो सम्राट अशोक वाले क्षत्रिय हैं, लेकिन अपना क्षत्रियता आपको फिर से पैदा करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धन्य हैं जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया और लेकिन फिर से हमारे क्षत्रित्व को वापस किया। आज से फिर से हम पढ़ लिख करके तैयार हुए तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमने नेता माना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर तुम मुझे नेता मानते हो तो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो 1956 को जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने कहा भाई आप लोग भी सब बौद्ध धर्म ग्रहण करो, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें दलित बनाया है। जब छितरी हुई जातियाँ थी अछूतों के रूप में, उस समय कोई दलित नहीं होता था, कोई उनका समुदाय नहीं था, उनको कोई पूछता नहीं था, वो उनके लिए मट्टी के मोल उनकी कीमत थी। लेकिन जब वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना करके उन्होंने इकट्ठा कर दिया तो उनको जमात में बदल दिया उनकी जातियों को, तो उनकी कीमत बढ़ने लगी। जब कीमत बढ़ने लगी तो उनके लिए हमने राजनीति सिखाई तो लड़ना सिखाया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ज़्यादा दिन हमारे बीच नहीं रहे। जब 1956 में चले गए तो उनकी पार्टी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के रूप में निर्मित हुई, लेकिन वो रिपब्लिकन पार्टी को चलाने वाले उनके चेलों ने उस पार्टी को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस के नीचे गिरवी रख दिया। चंद मतलब अफसर बनने के लिए, चंद मंत्री के पद हासिल करने के लिए उन्होंने पूरे संगठन को बर्बाद कर दिया। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में कहा था 18 मार्च को आगरा में कि मेरे अनुयायी इस धारणा को अगर नहीं चला सकें तो इसके लिए यहीं पे छोड़ दें, इसमें पीछे नहीं धकेलें। लेकिन नहीं माने, उन्होंने जो है उसमें हाथ लगाया तो कारवां को पीछे धकेल दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक कर्मचारी जो कि डिफेंस में काम करने वाले पूना में, उनको ज्ञान हुआ इस बात का कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जो खत्म हो गया है उसको फिर से पुनर्जीवित करना होगा। तो उन्होंने अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया, उन्होंने अपने परिवार को दांव पर लगा दिया, उन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं कोई धन और संपत्ति इकट्ठा नहीं करूंगा, मेरा जन्म हुआ है तो मेरे परिवार के लिए नहीं हुआ, अब ये मेरा जन्म पूरे समाज के लिए हुआ है और एक नए समाज का फिर से निर्माण करूंगा। ये मैं शपथ लेता हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार पूरा समाज है। तो उन्होंने बामसेफ नाम के संगठन बना करके अपनी शुरुआत जो है जब उन्होंने 1973 से की और 1978 तक उसको बामसेफ को एक अमली जामा पहनाया, एक बड़ा संगठन पूरे देश का बन गया, जिसके वजह से इस देश के अंदर ओबीसी को आरक्षण मिला, बामसेफ की वजह से ही मिला है।